अच्छा, तो 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर इतना इजी क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। सर ये तो बहुत इजी है, हमारा टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाएगा अगर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। अच्छा तो चलो ठीक है, हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो एग्ज़ाम में 95% स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्तनी, और जल्दी से एक बार हम वर्तनी की डेफिनेशन क्या होती है उसको देख लेते हैं। और हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो मोस्टली बच्चे जिनमें गलती करते हैं। तो हमारा जो वर्तनी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि लिखने की रीति को वर्तनीय अक्षरी कहते हैं, और इसे हिज्जे भी कहा जाता है। एक आध एग्जाम में मैंने ये भी देखा है कि हिज्जे पूछ लिया गया है कि किसको कहते हैं, तो हिज्जे कहते हैं वर्तनी को। और वर्तनी का सीधा संबंध किससे होता है? उच्चारण, यानी कि हमारे जो प्रोनाउंसिएशन होता है उससे होता है। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एक बार। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बीएड 1998 और भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो इसमें नॉर्मली स्टूडेंट इसको करके आएंगे सृष्टि, या तो ये करके आएंगे या ये करके आएंगे। तो इसका जो लेकिन सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये सृष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का हमको चयन करना है। इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ठीक है। तो रेलवे 2000 में ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। और नॉर्मली स्टूडेंट इसको अपकीर्ति भी करके आते हैं। डी ऑप्शन भी काफ़ी लोग टिक करके आते हैं। तो लेकिन इसका जो सही आंसर है अपकीर्ति, कौ में बड़ी की मात्रा है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्तनी को ही मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और जो अब वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी करीब मैं 15 से 20 एग्जाम में देख चुका हूँ। कुमुदिनी का वर्तनी पूछा जाता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट जो इसमें टिक करके आते हैं वो या तो ये टिक करके आते हैं या वो डी ऑप्शन टिक करके आते हैं। लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है कुमुदिनी, यानी कि कौ में भी छोटी ऊ की मात्रा, मौ में भी छोटी ऊ की मात्रा है, और दिनी लिखा हुआ है यहाँ पर, कुमुदिनी। तो इसका सही आंसर होगा 12th का सी। 13 है शुद्ध वर्तनी। हम नॉर्मली जो बर्तन को हम शुद्ध बोलते हैं वो हम किस में टिक करते, वरना हम जो टिक है हमारे करते सी ऑप्शन में टिक करते, बर्तन। लेकिन जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो है बर्तन। तो यानी कि 13th का डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे ही और क्वेश्चनों को देखते हैं जो बच्चे गलत करते हैं, और हम एक ट्रिक को भी देखते हैं कि जिससे हमारी वर्तनी मोस्टली शुद्ध हो जाए। ये है हमारा द्वंद्व। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सी ऑप्शन ठीक होगा। नॉर्मली हम अधिकतर हम इसमें देखें तो हम इसमें या तो बी को ठीक करके आते हैं या डी को टिक करके आते हैं। लेकिन जो इसका सही है वो है द्वंद्व, यानी कि दौ में भी वॉ लगा हुआ है और दूसरे दौ में भी वॉ लगा हुआ है। अगर आपको कभी भी 2 वॉ एक साथ दिख जाएं इस तरह लगे हुए, तो 90% केस में वही वर्तनी हमारी शुद्ध होती है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्ध्यान। इसमें से हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। इसको आप एक बार ढंग से देख लीजिए, अंतर्ध्यान। लेकिन हम इसमें अधिकतर जो गलती करके आते हैं, या तो हम डी ऑप्शन को टिक करके आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जिसमें विसर्ग लगा होता है वो अधिकतर ठीक हो जाते हैं, या हम ए ऑप्शन को टिक करके आते हैं। लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अंतर्ध्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। नॉर्मली ये आप लोग इसका आंसर आपको आता होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, कौन सा होगा अगर आप इसमें से मुझे बताएं तो। लेकिन जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कवयित्री। 38 का सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि जो है वर्तनी की दृष्टि से शब्द सही हमको बताना है कौन सा है। तो इसमें आप मुझे बताइए कौन सा ठीक होगा। 1 सेकेंड का पॉज ले लेते हैं। 42 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ज्योत्सना। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, जैसे कवयित्री पूछा जाता है, बर्तन पूछा जाता है, कुमुदिनी पूछा जाता है और द्वंद्व पूछा जाता है। वैसे ही ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो इसमें से हमको बताना है कौन सा व्यवहारिक हमारा ठीक होगा। तो नॉर्मली हम इसमें कौन सा ठीक करके आते हैं? सी ऑप्शन को यहाँ पे ठीक करके आते हैं, लेकिन हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, व्यावहारिक। तो 44 का यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी ऑप्शन ठीक होगा। अब बात करते हैं 45 की। वो क्वेश्चन भी हमारा 90% केस में गलत हो जाता है। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति
का जो सही वर्तनी होगा वो होगा ऑप्शन डी, अति संयुक्ति। क्योंकि अगर हम इसमें देखा जाए तो हम इसमें या तो बी ऑप्शन को ठीक करके आते हैं या सी को, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा डी, अति संयुक्ति। 45 का डी ऑप्शन। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि नहीं बहुत इजी है, लेकिन एग्ज़ाम में हम कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए बस मैं उन्हीं को इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे आते हैं और हम उनको बार बार गलत करके आ जाते हैं। तो बस एक बार हम उनका रिवीजन कर लेना है। अगला है हमारा 49 क्वेश्चन को लेते हैं जो बार बार गलत होता है, या कुछ लोग, ऐसा भी नहीं है कि हर कोई गलत करता है, कुछ लोग गलत करके आते हैं, अधिकतर तो हमारे 90% बच्चे उसको गलत ही करके आते हैं, इसलिए हम उनको बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? वो होगा हमारा 49 का सी, सहस्त्र। 49 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। स्टेनोग्राफर परीक्षा 1996 और भी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो हमको बताना है कि मंत्रिमंडल इसमें से कौन सा हमारा वर्तनी ठीक है, तो कौन सा ठीक होगा? नॉर्मली स्टूडेंट इसमें से ए, सी और डी में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल। 63 का सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये देखिए एसएससी 1999 और भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है, तो इसमें से कौन सा ठीक होगा? नॉर्मली हम इसमें कौन सा ठीक करेंगे? इसका सही आंसर होगा 69 का बी, उत्ग्रीव। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब जो क्वेश्चन है वो 99% स्टूडेंट गलत करके आते हैं, मैंने बहुत एग्जाम में देखी ये चीज़। कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नृत्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है, तो जो निमित्तिक हमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो जो निमित्तिक में ऑप्शन जो ठीक होगा वो होगा ऑप्शन बी, 74 का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अनुवादक परीक्षा में 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो इसका अगला वीडियो आएगा वो आएगा हमारा संधि से रिलेटेड, और उसमें मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा, या आपको अगर पहले से पता भी होंगी तो आपको कुछ तो उसमें नया देखने को ज़रूर मिलेगा कि कैसे हम संधि को आसानी से पहचान सकते हैं कि किस शब्द में कौन सी संधि है। तो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अपने विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्व्यक्तिकता तथा तटस्थता, तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। 1 सेकंड का पॉज ले लेते हैं, आप पॉज करिए और अपने एक बार खुद से ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है। हर क्वेश्चन में आप एक बार ऐसा कर सकते हैं। 87 का यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक होगा, निर्वैयक्तिकता। 87 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। प्रकार तंत्र में मेरे कथन को का अभिप्राय आपसे मिलता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमको ये बताना है। 1 सेकंड का पॉज करिए और आप ट्राई करिए खुद से। इसका आंसर होगा 90 का बी, प्रकार तंत्र। 90 का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन की अब हम बात कर रहे हैं। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 1 सेकंड का पॉज लेते हैं। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वैयक्तिक। व्यक्तिक नहीं होता, क्या होता है? वैयक्तिक होता है। 95 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। रेलवे 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की अब बात करते हैं जो टिपिकल है थोड़ा। 104 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें। तो जो हमारी इसमें शुद्ध वर्तनी है सुसुप्ति, सुसुप्ति या जो भी इसमें ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है वो है हमारा सुषुप्ति। तो 104 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो सी और डी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि दोनों शौ में, षटकोण वाले शौ में और सपेरे वाले शौ में, दोनों में हमारी ऊ की मात्रा है। और अधिकतर आपको पता है कि जहाँ पे षटकोण वाला शौ आता है तो वो वर्ड हमारा 90% केस में क्या हो जाता है, शुद्ध होने के हमारे चांसेस रहते हैं। तो 104 का डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। 103 भी देख लेते हैं। ज्योत्सना वैसे हमने भी देखा था शायद ही, तो इसका आंसर होगा हमारा वो होगा ज्योत्सना। ये क्वेश्चन नहीं देखा था हमने, तो ये क्वेश्चन भी नया है, ज्योत्सना। तो 103 का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब एक ऐसे वर्डों को लेते हैं, कुछ शब्दों को जो बार बार हम गलत करते हैं, जैसे कि है एक अनाधिकार। तो अनाधिकार ना होके क्या होता है? अनधिकार। तो ये हमारा शुद्ध शब्द है यहाँ पर, अनधिकार। अगला शब्द लेते हैं, वो है हमारा बारात। बारात नहीं होता, क्या होता है? बारात। बारात शब्द यहाँ पे शुद्ध होता है, बारात क्या होता है? अशुद्ध होता है, तो बारात। अगला शब्द है हमारा यहाँ पर
देखिए ये ऐसे शब्द हैं, श्योर शॉर्ट वाले शब्द होते हैं हमारे, बस हमको एक बार देखना होता है और हमारा 1 नंबर श्योर हो जाता है एग्ज़ाम में। आपको पता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। उत्तराखंड का पैटर्न ये रहता है कि 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है। और आज ही एग्ज़ाम हुआ है एक लिपिक का, उसमें अनुचित वर्ड पूछा गया है। अनुचित का जो हमें बतानी थी कौन सी वर्तनी हमारी कौन सी सही थी उसमें। तो अभी का जो हमारा नया शब्द है वो है निरान्न। तो निरान्न हम बोलते हैं लेकिन शुद्ध होता है निरन्न। तो निरन्न हमारा शुद्ध शब्द है यहाँ पर। अगला शब्द लेते हैं अब अनुगृहित। तो अनुगृहित में गौ में कौन सी मात्रा होती है हमारी? रॉ हमारा कौन सा वाला होता है? ये वाला। तो ये शब्द हमारा शुद्ध होता है, ना कि ये। अगला शब्द है हमारा इसमें संग्रहित। तो संग्रहित नहीं होता, क्या होता है हमारा? गौ में ये वाली मात्रा होती है, ये वाला रॉ लगा होता है नीचे वाला। तो संग्रहित हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगले शब्द लेते हैं हम वैश्या। तो वैश्या नहीं होता, हम लोग बोलते वैश्या हैं लेकिन होता क्या है? वेश्या होता है। तो सही शब्द है हमारा वेश्या। अगला शब्द है हमारा जो अब इम्पोर्टेंट शब्द है हमारा न्योछावर। न्योछावर नहीं होता, डबल मात्रा नहीं होती ओ की। कौन सी होती? औ की मात्रा नहीं होती, कौन सी है? ओ की मात्रा होती है। न्योछावर होता है। तो एक बार आप इसको ढंग से देख लेना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लौहार। तो लौहार नहीं होता, लोहार होता है, यानी कि डबल औ की मात्रा नहीं होती, औ की मात्रा नहीं होती, सिंगल मात्रा होती है, तो लौहार होता है। ये शब्द भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है हमारा लुढ़कना। तो लुढ़कना नहीं होता, क्या होता है हमारा? जो हमारा जो अड़ा आता है वो ये वाला आता है, ये भी आपको देख लेना है, लुढ़कना। अगला शब्द है सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियों में भी हमारा डॉ का हमारा यहाँ पे अंतर है। तो डॉ की जगह हमारा क्या आता है? अड़व। ये वाला कौन सा आता है? ये अड़व आता है हमारा। आप इसको एक बार ढंग से देख लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इनको गलत करके आ जाते हैं। अगला है हमारा महंगा। तो ये वाला इसमें जो अनुसार जो आपको लगता है ये चंद्रबिंदी वाला लगता है यहाँ पर, महंगा। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? महंगा, सिर्फ अंकी बिंदी लगाते हैं, जो कि गलत है, महंगा। तो ये शब्द यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉ और ठौ संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनमें क्या क्या आता है हमारा? जैसे कि हम लिखते हैं मिष्टान, मिष्ठान लिखते हैं हम, लेकिन होता क्या है? मिष्टान। टॉ होता है, ना कि ठौ। ये इसमें थोड़ा अपवाद है, क्योंकि जो नॉर्मली आप देख रहे हो सब में ठौ वाला शब्द शुद्ध है। मैंने इसलिए इस शब्द को लिया भी है, क्योंकि मिष्टान यहाँ पे क्या है? शुद्ध शब्द है, ना कि मिष्ठान। अगला शब्द हमारा भी टॉ ठौ से रिलेटेड ही है, जो कि है विशिष्ट। विशिष्ट भी वही दिक्कत है, इसमें भी ठौ वाला शुद्ध ना होकर कौन सा वाला शुद्ध है? टॉ वाला शुद्ध है, विशिष्ट। फिर आता है हमारा चेष्टा। तो चेष्टा नहीं होता, क्या होता है? चेष्टा होता है। ठौ वाली दिक्कत इसमें भी है, टॉ यहाँ पे होगा, ना कि चेष्टा। तो ये वही शब्द हैं हम जिनको हम गलत करते हैं, इसलिए मैंने इनको एक बार रिवीजन के हिसाब से लिया है। अगला है हमारा यहाँ पर कुंडली। तो कुंडली में हम आधा नौ ना लगाकर कौन सा शब्द शुद्ध होता है हमारा? अणो वाला। आधा अणो लगता है, ना कि आधा नौ। तो कुंडली शब्द यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा। फिर है हमारा अंतर्ध्यान। हम इसको उसमें क्वेश्चनों में भी देख चुके हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतर्धान वाला, ना कि ये वाला। हम इसमें नॉर्मली ये लिखते हैं। केंद्रीयकरण। केंद्रीकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। तो ये भी हम थोड़ा इसमें भी मिस्टेक करते हैं लिखने में, केंद्रीकरण होता है, ना कि केंद्रीय। अगला शब्द है हमारा यहाँ पे कवयित्री। मैंने जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर कवयित्री नहीं होता, क्या होता है? कवयित्री होता है। तो ये वही शब्द हैं जो गलत होते हैं बार बार। स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य ना होके क्या होता है हमारा? स्वास्थ्य होता है। और सदृश्य ना होके क्या होता है? सदृश होता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे, एक आध और हैं जिनको हम अभी देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो कि है हमारा ब्रज। ब्रज ना होके क्या होता है? ये ब्रज, ये वाला रॉ लगता है यहाँ पर, जो कटा हुआ रॉ होता है, ये लगता है यहाँ पर। तो इस चैप्टर में इतना ही। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और क्वेश्चन ऐसे हैं या कुछ और शब्द ऐसे हैं जो छूट गए हैं, आप उनको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।